जी, एक दोस्त की तरफ से बहुत ही ज़रूरी सवाल पूछा गया है। सवाल ये है कि फार्मर हजरात बकरियां पाल तो लेते हैं, ग्रोथ करवा लेते हैं, लेकिन उनको बेचना, उनको सेल करना, ये बहुत बड़ा मसला है कि जिस कीमत पे वो सेल करना चाहते हैं या जितना अखराजात हो चुके होते हैं उसकी डिमांड नहीं होती उतनी, उस कीमत पे फ़रोख्त करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसको मैनेज किस तरह से किया जाए, तो इस सवाल का जवाब मैं 2 पॉइंट्स में दूंगा। पहला जो पॉइंट है वो ये है कि मार्केट एनालाइज करना। मार्केट एनालिसिस किसी भी चीज़ को फ़रोख्त करने के लिए या किसी भी कारोबार को शुरू करने से पहले मार्केट एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केट एनालिसिस में ये होता है कि जो चीज़ आप फ़रोख्त करने जा रहे हैं, उस चीज़ की जिस जगह पे आप फ़रोख्त करने जा रहे हैं, क्या उस चीज़ की वहाँ पे डिमांड है, क्या उस चीज़ को ख़रीदने वाले लोग ज़्यादा हैं, क्या उस चीज़ का वहाँ पे रेट ज़्यादा लगता है। ये सारी चीज़ें जो है वो एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, आप कोई होटल खोलने जा रहे हैं, आप फास्ट फूड का अड्डा उस जगह पे लगाते हैं जहां पे सारे देहाती लोग रह रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? साफ जाहिर है कि देहाती लोग जो हैं वो देसी खाना पसंद करते हैं, वो कट्टा खाना पसंद करते हैं, बकरा खाना पसंद करते हैं, या कम से कम अगर चिकन खाएंगे भी सही तो वो कढ़ाई की सूरत में खाएंगे, वो KFC की सूरत में, वो मैकडोनल्ड की सूरत में, वो जिंगर, बर्गर, शवारमा या फास्ट फूड जितनी भी हैं, पिज़्ज़ा हो गया, उस सूरत पे खाना पसंद नहीं करते। तो उस सूरत आपको वो जो आप अड्डा फास्ट फूड का लगाने जा रहे हैं वो आपको शहरी इलाके में लगाना चाहिए, ना कि किसी देहाती एरिया में लगाना चाहिए, बल्कि वहां पे आपको देसी किस्म का होटल खोलना चाहिए। दूसरी मिसाल कि अगर आप एक नस्ल है राजनपुरी है, उसको आप सेल करने जा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत जानवर है, बहुत ही वजन करने वाला जानवर है, उम्दा रेट लगता है, लेकिन आप उसको उस एरिया में ले जाते हैं जहां दुम्बों की सेल ज्यादा है, ठीक है, तो इसका क्या जाहिरी बात है कि वहां पे फिर उसका रेट ज्यादा नहीं लगेगा। इसी तरह और जो जानवर हैं उनका भी यही हिसाब है। तो आपको मार्केट एनालिसिस करनी पड़ेगी। पहली बात तो यह है कि आपने जिस ब्रीड पे, बकरियों की जिस ब्रीड पे काम किया है, आप देखेंगे कि उस ब्रीड की सेल परचेज कहां ज्यादा होती है, उसका रेट कहां पे ज्यादा लगता है। दूसरी बात यह है कि लोग फिर क्या करते हैं, लोकल एरिया से जानवर कलेक्ट करते हैं ईद के करीब और बड़ी मंडियों का रुख करते हैं। जिस तरह हमारा तल्लुक चौकाज़म लैया से है, राजनपुर, कोट अद्दू, बखर, रहीम यार खान, यहां से लोग जानवर कलेक्ट करके मंडी जब आती है ईद के करीब, तो वो रुख करते हैं लाहौर की मंडियों का, वो रुख करते हैं फैसलाबाद की मंडियों का, वो रुख करते हैं इस्लामाबाद की मंडियों का, बड़े शहरों की तरफ जाते हैं, वहां पे खूबसूरत, बड़े और अच्छे जानवरों के रेट ज्यादा लगते हैं। यही जो जानवर होते हैं जब अपने एरिया में, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई बहुत ज्यादा इन जानवरों की, इस वजह से यहाँ पे इनके इतने ज्यादा रेट नहीं लगते। दूसरे जो बड़े शहरों के व्यापारी हैं वो इन शहरों का रुख करते हैं, यहाँ से सस्ते जानवर लेके बड़े शहर, अपने शहरों में जाके वो ज्यादा कीमत पे फरोख्त करते हैं। इस वजह से आपको पहली बात तो यह है कि मार्केट को एनालाइज करना पड़ेगा कि आपने जो जानवर सेल करने हैं वो कहाँ पे उनका अच्छा रेट लगेगा। दूसरा पॉइंट यह है कि अगर आप देखते हैं कि नहीं जी, इतना दूर दराज सफर कौन करे, वहां पे 5-4 दिन का स्टे करना पड़े, वो मुश्किल काम है, जाहिर बात है जानवरों को लेके जाना, सवारी करनी पड़ेगी, वहां पे रिहाइश का बंदोबस्त करना पड़ेगा, जानवरों को भी चाराजात देने पड़ेंगे, ख्याल रखना पड़ेगा कहीं कोई जानवर खोल के ना ले जाए, क्योंकि हमारा पाकिस्तान है, मंडियों में चोरियां भी बहुत ज्यादा होती हैं, तो ये सारी चीजों को निपटना पड़ेगा। तो ये जो मुश्किल काम है, तब हमें क्या करना चाहिए? दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप जानवर पाल रहे हैं तो आपको फीड कन्वर्जन रेशो जो है उस पे काम करना पड़ेगा। फीड कन्वर्जन रेशो क्या है कि खुराक से हम जानवर का वजन किस हद तक बढ़ाते हैं, ठीक है। अगर हम महंगी खुराक खिला के कम वजन बढ़ाते हैं तो इससे हम अपना प्रॉफिट, जो मार्जिन है, जो शराय प्रॉफिट है, वो हम कम कर रहे हैं। अगर हम सस्ती लो क्वालिटी की खुराक मैनेज करके हम जानवर का वेट अच्छा बढ़ाने के काबिल हो जाते हैं, इससे हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। अगर हम जानवर को मैक्सिमम चराई पे रखते हैं, उसके साथ सप्लीमेंट देते हैं, इससे प्रॉफिट मार्जिन बढ़ सकता है। अगर हम जानवर को टोटली सप्लीमेंट्स पे रखते हैं, टोटली जो टेबल फीडिंग है, जो स्टॉल फीडिंग है, उस पे रखते हैं, तो इससे हम प्रॉफिट मार्जिन हमारा कम होगा। तो इस तरह फीड कन्वर्जन रेशो पे अगर हम काम करते हैं कि खुराक पे कम खर्चा करके ज्यादा जानवर का वजन बढ़ाना, इसको कहते हैं कि अच्छी फीड कन्वर्जन रेशो करना, इससे हम अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा सकते हैं। आप प्रॉफिट तब ज्यादा कमाएंगे और मुसलसल कमाएंगे जब आपका जानवर अगर कसाई के हाथों भी फरोख्त हो, तब भी आपको मुनाफा हो। एक तो यह है कि आप मंडी में लेके जाते हैं ना,
कि वहां पे तो खूबसूरती का भी मोल लगता है, शौक का भी मोल लगता है, लेकिन कसाई ने तो अपना देखना है कि गोश्त कितना है, वजन कितना है, उसके हिसाब से पैसे देने हैं। अगर आप इसके हिसाब से भी मुनाफा कमाने के काबिल हो जाते हैं, तब आप साल का पूरा जब भी आप जानवर सेल करेंगे आपको प्रॉफिट मिलेगा। ये किस तरह पॉसिबल है? ये इस तरह पॉसिबल है, फीड कन्वर्जन रेशो जब आप अपनी अच्छी कर लेंगे, मतलब मुनासिब खुराक खिला के ज्यादा वजन आप हासिल करने में जब कामयाब होंगे और कसाई आपका जानवर खरीदता है, तब भी आप मुनाफा कमाते हैं, तब आप पूरा साल आसानी से जानवर फरोख्त भी करेंगे और अच्छा खासा मुनाफा भी कमाएंगे। उम्मीद करता हूं कि जिस भाई ने यह सवाल पूछा है उसको उसका जवाब मिल गया। बहुत शुक्रिया।